हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रूरल लिवलीहुड के बारे में, यानी कि गांव के लोग किस प्रकार से अपने जीवन यापन को और अच्छी तरीके से कैसे वो कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे किस प्रकार से हमारा तौर तरीके से चलते हैं हमारे लोग, इस बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज, सम वर्क ऑन फार्म्स वाइल अदर वर्क ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो गाँव में मतलब कि गाँव में आधा से मतलब ज़्यादा आप कह सकते हैं कि मतलब कि आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि गाँवों में अधिकतर लोग जो लगे हुए रहते हैं वो लगे होते हैं फार्म्स में, यानी कि अधिकतर लोग खेती बाड़ी में ही लगे हुए रहते हैं। और जो बचे खुचे इंसान रहते हैं वो खेती बाड़ी के अलावा नॉन फार्म, यानी कि नॉन फार्म का मतलब क्या, खेती बाड़ी के अलावा यदि कोई दूसरा काम है तो उसमें वो लोग लगे रहते हैं। तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये हो गई कि गाँव के जो लोग हैं ना, अधिकतर लोग वहाँ पे खेती बाड़ी से ही जुड़े हुए रहते हैं, है ना। और जो लोग बच गए वो शहर में जाके राजमिस्त्री का हो गया काम, या फिर किसी फैक्ट्री में जाके काम करना, है ना, इस प्रकार के कामों को भी वो लोग करा करते हैं। आगे, फार्म्स इन्वॉल्व ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। तो यदि कोई इंसान खेती बाड़ी में लगा हुआ है तो उनको बहुत सारे कामों को करना पड़ता है, जैसे मिट्टी को तैयार करना, है ना, उसमें फिर बीज को बोना, फिर उसके बाद यदि उसमें कोई अलग से पेड़ हमारा उग गया है ना, अनवांटेड प्लांट यदि उग गया है तो उसको हटाना वहाँ से, उसके बाद फिर फसल को कटाई करना, है ना, उसके बाद फिर उसको स्टोर करके रखना। तो बहुत सारा काम होता है जो कि किसानों को करना पड़ता है। आगे, रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स। ये भी बात सही है, अलग अलग इंडिया के अलग अलग जगहों में अलग अलग किसान अलग अलग फसल को लगाते हैं, है ना। मतलब कि फॉर एग्जांपल यदि देखा जाए तो हमारे जो बिहार में है ना, बिहार में अधिकतर हमारा मक्का का खेती होता है, गेहूं का खेती होता है ना, इस प्रकार के हमारे यहाँ पे खेती होते हैं। लेकिन यदि आप थोड़ा सा असम में चले जाएंगे तो असम में चाय का खेती ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों की खेती करा करते हैं। ठीक है, पीपल डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टिवेट। तो वहाँ का जो, वहाँ पे किस चीज़ की खेती करना है, क्या चीज़ का खेती नहीं करना है, ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, ये डिपेंड करता है वहाँ के मिट्टी पे। यदि मिट्टी अच्छा है तो वहाँ पे फसल भी अच्छा होगा, अच्छा खासा भी होगा, है ना। यदि फसल खराब है तो वहाँ पे आप खेती अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं फिर, मैनी डिपेंड्स ऑन द वर्क एज लेबरर्स। आज भी बहुत सारे गांव में ऐसे लोग हैं जो कि लेबर के तौर पर काम करते हैं, है ना। किसी के घर में काम करना, या फिर राजमिस्त्री का काम करना, फैक्ट्री में जाके काम करना, या फिर किसी दूसरे के खेत में जाके काम करना, इस प्रकार का। तो लेबर के तौर पर वो काम करना चाहते हैं। मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स बोथ फॉर देयर ऑन रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल्सो टू सेल इन द मार्केट। गाँव में जो किसान अपना खेती करते हैं ना, खेती करने का उनका मकसद दो होता है। पहला मकसद ये है कि उनका जो ज़रूरत है वो पूरा हो जाए, है ना। दूसरा ये है कि जाके उनको वो मार्केट में बेच भी सके, कुछ पैसे को वो अर्न भी कर सके, यानी कि कुछ पैसे को वो कमा भी सके। तो दो यहाँ पे मेन उसका ऑब्जेक्टिव होता है, यानी कि दो मकसद होता है। पहला बात ये है कि उनका घर का जो प्रॉब्लम ये सब है वो दूर हो जाए, है ना, कुछ पैसे आ जाए तो उनका घर का प्रॉब्लम दूर हो जाए, पहला ये। दूसरा ये चीज़ कि वो मार्केट में जाके फसल को बेच भी सके ताकि उनको प्रॉफिट मिल सके। आगे बढ़ते हैं फिर, उसके बाद लिखा हुआ है मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट पर्सनस इन द विलेज डू नॉट फाइंड एनफ वर्क टू कीप दैम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। देखिए, हमारे गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि साल भर काम नहीं मिल पाता है, यानी कि 4 महीने काम किए, फिर उसके बाद जो हमारा 8 महीने बचे हुए हैं उनमें उसको बैठना पड़ जाता है, यानी कि सालों भर उनको काम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण उनको बैठना पड़ जाता है ना। कुछ महीने तक उनको खाली बैठना पड़ जाता है। जैसे एग्रीकल्चरल लेबर है तो आप साल भर तो खेती करेंगे नहीं, आपको कहीं ना कभी तो आपको रुकना पड़ेगा। तो उस रुके हुए समय में इनके पास कोई भी काम नहीं होता है। फिशिंग फैमिली, अब चूँकि जो केवल जो मछली को मार के अपना जीवन चलाते हैं, तो जो हमारा अप्रैल मई का जो समय होता है उस समय पे पानी पूरी तरीके से सूख जाता है, तो वो मछली नहीं मार पाएंगे, तो वहाँ पे वो उनको काम नहीं मिल पाता है ना। क्राफ्ट पर्सन, जो इंसान क्राफ्ट बनाते हैं, जैसे जैसे डलिया हो गया, टोकरी हो गया, सूप हो गया, ये सब जो हमारे बनाते हैं, ये हमारे क्राफ्ट पर्सन हो गए, इनको भी हर समय पे काम नहीं मिलता है। सूप, डलिया, है ना, ढोलकी, ये सब का इस्तेमाल ज़्यादा कब होता है, तब होता है जब कोई पर्व त्यौहार आता है, जैसे छठ पूजा हो गया, है ना, इस प्रकार शादी ब्याह का त्यौहार हो गया, तो उस समय पे इसको काम ज़्यादा रहता है, लेकिन बाद में इनको फिर से बैठना ही पड़ जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि गाँव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कि साल भर लगातार काम नहीं मिल पाता है, जिसके कारण इसको कुछ महीनों तक खाली हाथ बैठना पड़ जाता है।
उसके बाद देयर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच हैव लार्ज एकर्स ऑफ लैंड, बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज़। लेकिन बहुत सारे गांव में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास की बहुत ज़्यादा जगह ज़मीन है ना। जगह ज़मीन होने के साथ ही साथ उनके पास बहुत बड़ा बिजनेस है। बाकी इसके साथ ही साथ वो अलग अलग एक्टिविटी में है ना, यानी कि अलग अलग कामों को वो परफॉर्म करते हैं। तो गाँव में आपको हर एक प्रकार के लोग देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो कि कोई भी काम नहीं करते हैं, या फिर कोई काम करते हैं तो वो खाली बैठे हुए हैं कुछ समय से, है ना। और आपको ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनके पास की धन संपत्ति की कोई भी कमी नहीं है, वो बड़े बड़े बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। तो मोटा मोटी आप यहाँ पे ये समझ गए कि गाँव में हमारे किस किस प्रकार के लोग रह सकते हैं, किस किस प्रकार के वो कामों को कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। बहुत ही छोटा सा ये हमारा चैप्टर था, समझ में आया होगा। यदि कहीं पे यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम लोग आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। और आप इसको रिवाइज भी करते रहेंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।